पीसीओडी इज अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर ऐसे सुना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में हमारे पास कम से कम भी 40,000 से ऐसे केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं जो विद इन 3 to 5 मंथ्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जी हाँ, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर नहीं है। ज्यादातर क्या देखा जाता है कि बचपन में जब पीरियड्स मिस होते हैं तो पेरेंट्स इसको कैजुअल ले लेते हैं और आसपास किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। देखिए, कोई भी पैथी गलत नहीं है, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज एलोपैथिक में नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में है, और पीसीओडी उनमें से एक है। मोस्टली जब पेशेंट्स को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वो गायनिक के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और इमीडिएट नॉरेथिस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन जैसी जो हार्मोन्स है वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर उनको कहते हैं सिर्फ 2-3 महीने लीजिए, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। जब आप वो 21 दिन की पिल लेते हैं और 21 दिन बाद उसको छोड़ते हैं तो ये आपको पीरियड्स आते हैं और फिर दोबारा से ये साइकिल चलता है। देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ने हमारे शरीर में इतनी ताकत दी है कि ये नेचुरली सेंस कर लेता है कि कौन सी हार्मोन कम है, कौन सी ज्यादा है। यानी हमारा ब्रेन इतना सक्षम है कि अपने आप जान लेता है कि हमारी बॉडी में किस चीज की डिमांड है और इसको क्या सप्लाई करना है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल हार्मोन्स देते हैं तो ये एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हमारे ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को, और जितनी भी हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं। तो जब एक नेगेटिव फीडबैक जाता है तो जो ऑलरेडी थोड़ा बना रहा है, जो आयुर्वेदिक हर्ब से ज्यादा बनाने लग जाएगा, हम क्या करते हैं, एलोपैथिक हार्मोन दे देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो थोड़ा बन रहा था वो भी बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को तो आर्टिफिशियल सिग्नल मिल गया कि बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेस में हार्मोन है भाई, तो जो थोड़ा सा बना रहा है वो भी बंद कर दे। तो इस चक्रव्यूह से इंसान कभी भी निकल नहीं पाता और लाइफ लॉन्ग पीसीओडी से जूझता रहता है। और आफ्टर मैरिज ऐसे ही पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी होती है, एएमएच लेवल इतने ज्यादा हो जाते हैं पीसीओडी में, उसके बाद में एग मैच्योर नहीं होते, रप्चर नहीं होते, उसके लिए अलग से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। और आईवीएफ आईयूआई फेलियर होने के बाद, यानी आपके जिंदगी के 2-3 साल वेस्ट होने के बाद फीमेल को इतना ट्रॉमा दिया जाता है, एचएसजी करवाने में इतना पेन, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसके बाद जो 7वां वजह चिकित्सा, यानी आयुर्वेद में बोला गया मानसिक, तो हमारा मन भी उदास होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और यूट्रस भी अच्छी तरह काम नहीं करता, हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं और ऐसे केसेस लेटर ऑन इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट होकर लाइफ लॉन्ग इस तरह से ही रहते हैं। हमारे पास 40 के बाद यानी 42-43 की एज में भी पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने हेल्दी कंसीव किया और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ऐसे केसेस में देखिए, सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आप कभी भी इस स्टेज तक पहुंचे ही ना, यानी टाइम रहते पीसीओडी का इलाज करवाएं। इसमें आप इमीडिएट शुरू कर सकते हैं अशोकारिष्ट और शतावरी। 2 महीने लेके देखिए, अगर इससे आपके पीरियड्स रेगुलेट होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं और इसको हमेशा जड़ से ठीक करिए। आयुर्वेद की हर्ब्स लेके आप इस बीमारी को जड़ से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम हार्मोन्स को नेचुरली इंक्रीज करते हैं, आपकी खुद की बॉडी उनको इंक्रीज करती है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।